नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है गिव एंड टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। एडम ग्रांट द्वारा लिखित गिव एंड टेक एक अद्वितीय और प्रेरणादायक पुस्तक है जो हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के रहस्यों को उजागर करती है। ये पुस्तक न केवल हमारे कौशल, मेहनत या भाग्य पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक ने 3 प्रकार के व्यक्तित्वों का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। गिवर्स जो देने में विश्वास रखते हैं, टेकर्स जो केवल लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, और मैचर्स जो लेने और देने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। एडम ग्रांट इस मिथक को तोड़ते हैं कि केवल टेकर्स ही जीवन में सफल होते हैं। वे ये दर्शाते हैं कि दीर्घकालिक और स्थायी सफलता वास्तव में गिवर्स के साथ होती है, जो निस्वार्थ होकर दूसरों की सहायता करते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने कई शोध, वास्तविक जीवन की घटनाओं और केस स्टडी के माध्यम से ये दर्शाया है कि कैसे गिवर्स अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। मुख्य अवधारणाएं और पाठ। 1. व्यक्तित्व के 3 प्रकार। एडम ग्रांट ने अपनी पुस्तक में व्यक्तियों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। ये श्रेणियां इस बात पर आधारित हैं कि लोग दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी मदद करने या उनसे मदद लेने का उनका दृष्टिकोण कैसा होता है। 1. गिवर्स देने वाले। गिवर्स वे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, भले ही उन्हें बदले में कुछ न मिले। ये लोग निस्वार्थ भाव से अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को दूसरों के लाभ के लिए समर्पित करते हैं। गिवर्स का लक्ष्य केवल अपनी भलाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के दीर्घकालिक लाभ के लिए भी काम करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यस्थल और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। 2. टेकर्स लेने वाले। टेकर्स ऐसे लोग होते हैं जो अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं और अधिकतर समय केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक संसाधनों, अवसरों और समर्थन को अपने पक्ष में करना होता है, भले ही इसके लिए दूसरों को नुकसान उठाना पड़े। टेकर्स अक्सर अपने लाभ के लिए दूसरों के योगदान का उपयोग करते हैं और खुद को सर्वोच्च मानते हैं। 3. मैचर्स संतुलन बनाने वाले। मैचर्स वे लोग हैं जो गिविंग और टेकिंग के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनका व्यवहार जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसा ही मैं करूंगा के सिद्धांत पर आधारित होता है। मैचर्स की सोच ये होती है कि अगर वे किसी की मदद करते हैं तो बदले में उन्हें भी समान स्तर की मदद मिलनी चाहिए। इस प्रकार के लोग अपनी पारस्परिकता की भावना के कारण न तो पूरी तरह स्वार्थी होते हैं और न ही पूरी तरह निस्वार्थ। इन 3 प्रकारों की गहरी समझ हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारा व्यवहार और दूसरों के साथ हमारे संबंध हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। 2. गिवर्स क्यों सफल होते हैं। एडम ग्रांट अपनी पुस्तक में गिवर्स की सफलता के पीछे छिपे महत्वपूर्ण कारणों का विश्लेषण करते हैं। उनका मानना है कि गिवर्स यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाले लोग दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे उनकी सफलता स्थायी और व्यापक होती है। उनकी यह विशेषता उन्हें एक मजबूत नेटवर्क बनाने, दूसरों का विश्वास जीतने और उच्च स्तर की प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करती है। 1. दीर्घकालिक दृष्टिकोण। गिवर्स केवल अपने तात्कालिक लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हुए दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें गहरे और भरोसेमंद संबंध बनाने में मदद करता है, जो समय के साथ उनके लिए फायदेमंद साबित होते हैं। उनके रिश्ते केवल लेन देन तक सीमित नहीं होते, बल्कि विश्वास और सहानुभूति पर आधारित होते हैं। 2. सहयोग और नेटवर्किंग। गिवर्स स्वभाव से ही दूसरों को जोड़ने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने में माहिर होते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति उन्हें मजबूत नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाती है। जब वे दूसरों की मदद करते हैं या लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो वे स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं जो भरोसेमंद और उपयोगी है। ये नेटवर्किंग न केवल उन्हें नए अवसर प्रदान करती है, बल्कि उनके करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। 3. प्रेरणा और उत्पादकता। गिवर्स की मदद करने की आदत उन्हें अपने काम में प्रेरित और संतुष्ट रखती है। जब वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो यह अनुभव उनके भीतर ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देता है।
ये प्रेरणा उनकी उत्पादकता को बढ़ाती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल करने में मदद करती है। 4. विश्वास और सम्मान। गिवर्स अपने निस्वार्थ और ईमानदार व्यवहार के कारण दूसरों का विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। उनके स्वभाव में छल कपट नहीं होता, जिससे लोग उन पर भरोसा करते हैं और उनकी सलाह को महत्व देते हैं। यह विश्वास न केवल उनके व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि उनके पेशेवर जीवन में भी उन्हें एक सकारात्मक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। निष्कर्ष। गिवर्स की सफलता का मुख्य कारण यह है कि वे दूसरों को ऊपर उठाने के साथ साथ खुद भी आगे बढ़ते हैं। उनका व्यवहार न केवल समाज और कार्यस्थल में एक सकारात्मक बदलाव लाता है, बल्कि उनके प्रयासों का फल भी उन्हें दीर्घकालिक सफलता के रूप में मिलता है। 3. गिवर्स की चुनौतियां। हालांकि गिवर्स को अक्सर उनकी निस्वार्थता और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के कारण सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इस मार्ग में कई चुनौतियां भी होती हैं। गिवर्स का दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देना और अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देना उनके लिए कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। एडम ग्रांट ने इन चुनौतियों पर गहराई से प्रकाश डाला है और स्मार्ट गिविंग के माध्यम से इनसे निपटने के तरीके सुझाए हैं। 1. व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की अनदेखी। गिवर्स अक्सर दूसरों की समस्याओं को सुलझाने और उनकी मदद करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को भूल जाते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी गिवर्स इस हद तक दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो जाते हैं कि वे अपनी जरूरतों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। 2. समय और ऊर्जा की कमी। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में गिवर्स का अधिकांश समय और ऊर्जा खर्च हो जाती है। इससे उनके पास अपने काम, परिवार या स्वास्थ्य के लिए समय नहीं बचता। यह असंतुलन उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करवा सकता है। दीर्घकालिक रूप से यह उनकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। 3. बर्नआउट, अत्यधिक थकावट। गिवर्स की सबसे बड़ी चुनौती बर्नआउट का शिकार होना है। जब गिवर्स लगातार बिना रुके दूसरों की मदद करते रहते हैं, तो उनकी मानसिक और भावनात्मक थकावट बढ़ने लगती है। ये स्थिति उनकी कार्यक्षमता और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी गिवर्स दूसरों की समस्याओं को हल करने में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपनी भावनात्मक सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे तनाव बढ़ जाता है। 4. लोग गिवर्स का लाभ उठा सकते हैं। गिवर्स के निस्वार्थ स्वभाव का कुछ लोग गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ऐसे लोग गिवर्स की उदारता का उपयोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। इससे गिवर्स को भावनात्मक और आर्थिक नुकसान हो सकता है और वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। 5. स्मार्ट गिविंग का महत्व। एडम ग्रांट ने सुझाव दिया है कि गिवर्स को अपनी ऊर्जा और समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। स्मार्ट गिविंग का मतलब है दूसरों की मदद करना, लेकिन अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना। गिवर्स को ये सीखना चाहिए कि कब और कहां उनकी सहायता सबसे अधिक प्रभावी होगी। उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी मदद से दूसरों और उनके अपने जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। निष्कर्ष। गिवर्स की उदारता और निस्वार्थता उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण भी बन सकती है। इन चुनौतियों को समझकर और स्मार्ट गिविंग की रणनीति अपनाकर गिवर्स न केवल अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। इस संतुलन से वे दीर्घकालिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 4. गिविंग का प्रभाव। एडम ग्रांट ने अपनी पुस्तक गिव एंड टेक में ये स्पष्ट किया है कि गिविंग का प्रभाव केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर टीम, संगठन और पूरे समाज पर पड़ता है। गिविंग का एक व्यापक प्रभाव होता है, जो व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक वातावरण तक सकारात्मक बदलाव लाता है। गिवर्स के सहयोगात्मक दृष्टिकोण और निस्वार्थ व्यवहार से एक ऐसा वातावरण बनता है जो पारस्परिक विश्वास, सहयोग और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। 1. टीम वर्क पर गिविंग का प्रभाव। गिवर्स के स्वभाव का सबसे अधिक लाभ टीमों को मिलता है। वे टीम के सदस्यों के बीच सहयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। गिवर्स अपनी टीम में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग एक दूसरे की मदद करने और साझा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। पारस्परिक विश्वास। गिवर्स के निस्वार्थ स्वभाव के कारण टीम के अन्य सदस्य उन पर भरोसा करते हैं।
यह विश्वास टीम के सदस्यों को एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद करने और समस्याओं को मिलकर हल करने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक ऊर्जा। गिवर्स का उत्साह और दूसरों की मदद करने का जुनून टीम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा टीम के सदस्यों को अधिक मेहनत और लगन से काम करने के लिए प्रेरित करती है। संघर्षों का समाधान। गिवर्स अपने विनम्र और सहायक स्वभाव के कारण टीम के भीतर होने वाले संघर्षों को कम करने में सक्षम होते हैं। वे टीम के सदस्यों को एक दूसरे को समझने और बेहतर तालमेल बनाने में मदद करते हैं। 2. संगठन पर गिविंग का प्रभाव। गिवर्स की मौजूदगी कार्यस्थल के माहौल को न केवल सकारात्मक बनाती है, बल्कि संगठन की उत्पादकता और दीर्घकालिक सफलता को भी बढ़ाती है। सकारात्मक कार्य संस्कृति। गिवर्स का सहयोगात्मक दृष्टिकोण कार्यस्थल में एक सकारात्मक संस्कृति विकसित करता है, जहां कर्मचारी एक दूसरे की मदद करने और संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रतिभा को आकर्षित करना। गिविंग की संस्कृति वाले संगठनों में लोग काम करना पसंद करते हैं। ऐसे संगठन प्रतिभावान और समर्पित कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं, जो कंपनी की सफलता में योगदान देते हैं। नेतृत्व का विकास। गिवर्स के गुण उन्हें प्रभावी और प्रेरक नेता बनाते हैं। वे अपने साथियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। उनके नेतृत्व में संगठन में पारदर्शिता और सहयोग का माहौल बढ़ता है। 3. समाज पर गिविंग का प्रभाव। गिविंग का प्रभाव समाज के व्यापक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। गिवर्स का व्यवहार समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सामाजिक सहयोग। गिवर्स के निस्वार्थ कार्य समाज में सहयोग और परोपकारिता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। इससे लोगों के बीच एकता और सहानुभूति बढ़ती है। सामाजिक प्रेरणा। गिवर्स की कहानियां और उनका योगदान दूसरों को प्रेरित करता है। उनकी सफलता ये दिखाती है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनता है, बल्कि समाज को भी लाभ होता है। सतत विकास। गिविंग का व्यवहार समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है। गिविंग का प्रभाव सीमाओं से परे है। ये व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ टीम, संगठन और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। गिवर्स की उपस्थिति हर स्तर पर विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। एडम ग्रांट की पुस्तक ये दर्शाती है कि गिविंग न केवल एक नैतिक मूल्य है, बल्कि ये दीर्घकालिक सफलता का मार्ग भी है। 5. टेकर और मैचर की सीमाएं। एडम ग्रांट ने गिव एंड टेक में व्यक्तित्व के 3 प्रकार गिवर्स, टेकर्स और मैचर्स पर गहन चर्चा की है। जबकि गिवर्स के निस्वार्थ स्वभाव और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के कारण उन्हें व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक सफलता प्राप्त होती है, वहीं टेकर्स और मैचर्स में कुछ सीमाएं होती हैं जो उनकी सफलता को बाधित करती हैं। टेकर की सीमाएं। टेकर वे लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ और लाभ को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि उनका स्वार्थी स्वभाव उन्हें अल्पकालिक सफलता दिला सकता है, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों में यह उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। 1. अल्पकालिक लाभ। टेकर शुरुआत में अपने स्वार्थी दृष्टिकोण और आक्रामक रणनीतियों के कारण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे दूसरों से सहायता या संसाधन प्राप्त करने में माहिर होते हैं, लेकिन ये लाभ केवल अस्थायी होता है। उनका ये स्वभाव उन्हें दीर्घकालिक सफलता से वंचित रखता है। 2. विश्वास की कमी। टेकर अपने हितों को साधने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। यह व्यवहार उनके आसपास के लोगों के बीच अविश्वास उत्पन्न करता है। लोग धीरे धीरे उनकी वास्तविक प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं और उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इस कारण से टेकर्स मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाने में असमर्थ रहते हैं। 3. नेटवर्किंग में कमजोरी। टेकर अपने लाभ के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन उनका स्वार्थी स्वभाव उन्हें दीर्घकालिक नेटवर्क बनाने में विफल करता है। जब लोग टेकर्स के इरादों को समझ जाते हैं, तो वे उनके साथ अपने संबंध सीमित कर लेते हैं। ये नेटवर्किंग में कमजोरी टेकर्स को व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। 4. नकारात्मक प्रतिष्ठा। टेकर का स्वार्थी व्यवहार उनके लिए नकारात्मक छवि का निर्माण करता है। ये छवि उन्हें टीम या संगठन में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अयोग्य बनाती है। साथ ही उनकी नकारात्मक प्रतिष्ठा उन्हें नए अवसरों और समर्थन से वंचित कर देती है। मैचर की सीमाएं। मैचर्स वे लोग होते हैं जो गिवर्स और टेकर्स के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उनका दृष्टिकोण तुम मुझे मदद करो
मैं तुम्हें मदद करूंगा के सिद्धांत पर आधारित होता है। हालांकि वे टेकर्स की तरह स्वार्थी नहीं होते, लेकिन उनकी सफलता गिवर्स जितनी प्रभावशाली भी नहीं होती। एक सीमित परोपकारिता। मैचर्स केवल उन्हीं लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जिनसे वे बदले में मदद की उम्मीद रखते हैं। ये सीमित परोपकारिता उन्हें दीर्घकालिक और गहरे संबंध बनाने से रोकती है। उनकी मदद अक्सर केवल लेन देन तक सीमित होती है। 2 प्रेरणा की कमी। मैचर्स का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा। ये दृष्टिकोण उनके भीतर गिवर्स जैसी निस्वार्थ प्रेरणा का अभाव पैदा करता है। इसके परिणामस्वरूप वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गिवर्स जैसी असाधारण उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। 3 सामाजिक प्रभाव का अभाव। गिवर्स का योगदान उनके आसपास के लोगों और समाज में गहरा प्रभाव छोड़ता है, जबकि मैचर्स का योगदान अक्सर सतही या सीमित होता है। वे गिवर्स जैसी सकारात्मक छवि या दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बनाने में असमर्थ रहते हैं। 4 संतुलन की जटिलता। गिविंग और टेकिंग के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार मैचर्स इस संतुलन को सही तरीके से साधने में असफल रहते हैं। उनकी यह असफलता उन्हें स्पष्ट लक्ष्य और दिशा निर्धारित करने से रोकती है। टेकर और मैचर दोनों के पास अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन उनकी सीमाएं उनकी दीर्घकालिक सफलता और प्रभाव को बाधित करती हैं। टेकर्स का स्वार्थी स्वभाव और मैचर्स का लेन देन आधारित दृष्टिकोण उन्हें गिवर्स जितना प्रभावशाली बनने से रोकता है। एडम ग्रांट के अनुसार गिवर्स का निस्वार्थ व्यवहार और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही सफलता का सबसे मजबूत आधार है। 6 सफल गिविंग की रणनीतियां। एडम ग्रांट ने गिव एंड टेक में गिवर्स को न केवल उनकी निस्वार्थता के लिए सराहा है, बल्कि यह भी बताया है कि गिवर्स कैसे अपनी उदारता को संतुलित करके सफल हो सकते हैं। गिवर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनकी मदद करने की प्रवृत्ति और उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना है। इसलिए ग्रांट ने कुछ प्रभावी रणनीतियां सुझाई हैं जो गिवर्स को सफलता की राह पर बनाए रखते हुए उनकी ऊर्जा और समय को संरक्षित करती हैं। 1 समझदारी से मदद करें। गिवर्स का निस्वार्थ स्वभाव उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यह जरूरी है कि वे समझदारी से अपनी मदद का दायरा तय करें। सही व्यक्ति की पहचान करें। गिवर्स को यह समझना चाहिए कि उनकी मदद सबसे ज्यादा प्रभावी कहां हो सकती है। जरूरतमंद और सहायक लोगों की पहचान करना महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी मदद का सकारात्मक प्रभाव अधिक से अधिक हो। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। गिविंग के दौरान अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। गिवर्स को यह समझना चाहिए कि अगर वे खुद को पूरी तरह थका देंगे, तो वे दूसरों की मदद करने में असमर्थ हो जाएंगे। 2 अपना समय प्रबंधित करें। गिवर्स के लिए समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरों की मदद करते समय अपने काम और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना उन्हें पीछे छोड़ सकता है। मदद के लिए समय तय करें। गिवर्स को यह तय करना चाहिए कि वे अपने दिन या सप्ताह में दूसरों की मदद के लिए कितना समय दे सकते हैं। प्राथमिकता तय करें। सभी मदद की मांगों को पूरा करना संभव नहीं है। गिवर्स को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए कि कौन सी मदद तत्काल और आवश्यक है और कौन सी बाद में की जा सकती है। समय बचाने वाले उपकरण। गिवर्स को तकनीक और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि शेड्यूलिंग ऐप्स, ताकि वे समय का बेहतर प्रबंधन कर सकें। 3 नेटवर्क का निर्माण करें। सफल गिवर्स का एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क होता है। सकारात्मक रिश्ते बनाएं। गिवर्स को अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे और दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नेटवर्किंग में सक्रिय रहें। गिवर्स को अपने नेटवर्क में लगातार सक्रिय रहना चाहिए और लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। यह न केवल अवसरों को बढ़ाता है, बल्कि गिवर्स को सहायता प्राप्त करने में भी मदद करता है। पारस्परिक लाभ। नेटवर्क के निर्माण में पारस्परिक लाभ का विचार होना चाहिए, जहां गिवर्स न केवल देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद भी मदद मांगते हैं। 4 ना कहना सीखें। गिवर्स के लिए सबसे कठिन काम होता है ना कहना, लेकिन ये कौशल उनकी सफलता और संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। विनम्रता से मना करें। गिवर्स को ये सीखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर कैसे विनम्रता और स्पष्टता के साथ मना किया जाए। मदद का विकल्प सुझाएं। अगर गिवर्स किसी कारणवश मदद करने में असमर्थ हैं, तो वे विकल्प के तौर पर किसी और से सहायता लेने की सलाह दे सकते हैं। स्वास्थ्य और प्राथमिकता का ध्यान।
ना कहने का अभ्यास करना गिवर्स को उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य को बचाने में मदद करता है। यह उन्हें अपने मुख्य लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है। 5. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। गिवर्स को यह समझना चाहिए कि उनकी मदद का दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। उन्हें तुरंत परिणाम देखने के बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें। गिविंग के प्रभाव को समय के साथ महसूस किया जा सकता है, इसलिए गिवर्स को धैर्य रखना चाहिए। सफलता का चक्र। जब गिवर्स दूसरों की मदद करते हैं तो वह मदद वापस सकारात्मक परिणाम के रूप में लौट सकती है। सफल गिविंग एक कला है जिसमें न केवल दूसरों की मदद करना शामिल है, बल्कि अपनी सीमाओं और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखना होता है। एडम ग्रांट की सुझाई गई ये रणनीतियां गिवर्स को संतुलित, प्रभावी और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। इनका पालन करके गिवर्स अपनी उदारता को संरक्षित रखते हुए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। पुस्तक से प्रेरणादायक कहानियां। एडम ग्रांट ने गिव एंड टेक में कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जो ये साबित करती हैं कि गिविंग केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। इन कहानियों में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से लेकर आधुनिक समय के उद्यमियों तक के अनुभव शामिल हैं। ये उदाहरण न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि निस्वार्थता और परोपकारिता कैसे दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। 1. अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाता है और उनके जीवन की कहानियां सच्चे गिवर के गुणों का प्रदर्शन करती हैं। निस्वार्थ सेवा। लिंकन ने अपने पूरे जीवन में दूसरों की मदद को प्राथमिकता दी। एक वकील और राजनेता के रूप में उन्होंने हमेशा न्याय और समानता के लिए काम किया। समर्पण और दया। लिंकन का नेतृत्व उनके निस्वार्थ दृष्टिकोण और सभी के कल्याण के प्रति उनकी दया पर आधारित था। उन्होंने अपने विरोधियों को भी क्षमा किया और उनके साथ सहयोग किया, जो उनकी परिपक्वता और गिव मानसिकता का प्रतीक था। अमेरिकी समाज में बदलाव। लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त करने और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गिविंग न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी कारण बनी। 2. मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जीवन निस्वार्थ सेवा और गिविंग का प्रतीक है। उनका हर कार्य दूसरों के लिए समर्पित था और उनकी कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। गरीबों की सेवा। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और हाशिए पर खड़े लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। विश्वव्यापी सम्मान। उनकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार भी गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। जीवन का संदेश। मदर टेरेसा ने ये सिखाया कि गिविंग केवल बड़े संसाधनों की मांग नहीं करती, यह एक दयालु हृदय और दूसरों के प्रति करुणा की भावना से शुरू होती है। 3. सफल उद्यमियों की कहानियां। पुस्तक में एडम ग्रांट ने आधुनिक समय के कई सफल उद्यमियों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने गिविंग की मानसिकता अपनाकर बड़ी सफलताएं हासिल की। नेटवर्किंग और सहयोग। ग्रांट ने बताया कि कैसे कुछ उद्यमियों ने दूसरों की मदद करने के लिए समय और संसाधन समर्पित किए, जिससे उन्होंने न केवल अपने उद्योग में बल्कि अपने समुदाय में भी गहरी छाप छोड़ी। सकारात्मक संस्कृति का निर्माण। ये उद्यमी अपने संगठनों में सहयोग और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं। उनकी गिविंग मानसिकता ने न केवल उन्हें लाभ पहुंचाया, बल्कि उनके कर्मचारियों और ग्राहकों के जीवन को भी समृद्ध बनाया। उदाहरण जैसे कि टोनी हसिया ज़ैपोस के संस्थापक ने ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति अपनी उदारता और सेवा के दृष्टिकोण से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अन्य प्रेरणादायक उदाहरण मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समानता और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली गिवर्स में से एक बना दिया। महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा के माध्यम से दूसरों की भलाई के लिए उनका समर्पण गिविंग का आदर्श उदाहरण है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान ने दिखाया कि गिविंग केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, यह विचारों और प्रयासों से भी समाज को बेहतर बना सकता है। इन प्रेरणादायक कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि गिविंग न केवल व्यक्तिगत सफलता का आधार है, बल्कि यह समाज में व्यापक और स्थायी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम भी है।
ये कहानियां गिविंग की शक्ति और प्रभाव को उजागर करती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची सफलता दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में निहित है। गिव एंड टेक एक शक्तिशाली पुस्तक है जो ये साबित करती है कि सच्ची सफलता न केवल लेने बल्कि देने में निहित है। एडम ग्रांट ने ये दिखाया है कि गिवर्स अपने निस्वार्थ स्वभाव, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि गिवर्स अपनी सीमाओं को समझें और स्मार्ट गिविंग का अभ्यास करें। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गिव एंड टेक न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को। और अगली बार किस किताब पर